नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। अक्सर हम जब दिन भर की खबरें देखते हैं तो वो हमें अलग अलग घटनाओं की तरह लगती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सारी बिखरी हुई सुर्खियां मिलकर एक पूरी कहानी सुना रही हों। आज हम 3 नवंबर के कुछ ऐसी ही खबरों को जोड़कर भारत के उस एक दिन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, एक झील, एक ड्रोन और एक शतरंज की ट्रॉफी। सुनने में ये तीनों चीजें कितनी अलग लगती हैं, है ना? इनका आपस में क्या लेना देना हो सकता है? चलिए आज इन्हीं धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर भारत की क्या तस्वीर बनाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपनी विरासत की, फिर झांकेंगे टेक्नोलॉजी के भविष्य में, इसके बाद अपनी पहचान से जुड़ी कुछ खास बातों को समझेंगे और आखिर में चैंपियंस की जबरदस्त उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, विरासत के संरक्षक। ये वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि हम अपने कीमती खजानों को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा रहे हैं। तो पर्यावरण को लेकर एक बहुत अच्छी खबर है। भारत में रामसर साइट्स की गिनती बढ़कर अब हो गई है 94। हाल ही में बिहार की गोगाबील झील को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि उस राज्य की 6ठी ऐसी साइट है। अब सवाल ये उठता है कि ये रामसर साइट आखिर होती क्या है। तो देखिए, ये एक तरह का इंटरनेशनल टैग है जो दुनिया भर की जरूरी झीलों और तालाबों, मतलब आर्द्र भूमियों को दिया जाता है। इससे न सिर्फ वहाँ की बायोडायवर्सिटी को बचाने में मदद मिलती है, बल्कि उसे सहेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद के दरवाजे भी खुल जाते हैं। वैसे विरासत सिर्फ जमीन और पानी की ही नहीं होती, बल्कि जायके की भी होती है। और इसी जायके का जश्न मनाते हुए लखनऊ अब बन गया है भारत का दूसरा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। हैदराबाद के बाद अब नवाबों के शहर को भी यूनेस्को ने उसकी शानदार पाक कला के लिए ये पहचान दी है। और विरासत को सहेजने का एक और तरीका है, लेकिन बिल्कुल नए आधुनिक अंदाज में। छत्तीसगढ़ में देश के पहले डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम की शुरुआत हुई है। ये म्यूजियम 1857 की क्रांति के नायक शहीद वीर नारायण सिंह को समर्पित है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये पूरी तरह से डिजिटल है। मतलब हमारे आदिवासी नायकों की बहादुरी की कहानियां अब नई टेक्नोलॉजी के जरिए हम सब तक पहुंचेंगी। तो विरासत को सहेजने की बात तो हो गई। अब चलते हैं भविष्य की तरफ, यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जो हमारी आज की दुनिया को लगातार बदल रही है। दुनिया भर में डिफेंस टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। हाल ही में रूस ने पोसाइडन नाम का एक अंडर वाटर ड्रोन टेस्ट किया है। अब इसकी खासियत ये है कि ये परमाणु संचालित है, मतलब न्यूक्लियर पावर से चलता है, और साथ ही परमाणु सक्षम भी है, यानी ये न्यूक्लियर हथियार ले जा सकता है। जाहिर है, इस तरह की टेक्नोलॉजी में दुनिया की ताकत का संतुलन बदलने की क्षमता है। लेकिन भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की एक जबरदस्त मिसाल है वीर। ये हमारी सेना के लिए बनाया गया देश का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसने सेना के मुश्किल से मुश्किल ट्रायल पास कर लिए हैं और अब ये हमारी सेना का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। और देखिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, हमारे खेतों में भी क्रांति ला रही है। iCRISAT का स्मार्ट क्रॉप्स प्रोजेक्ट सैटेलाइट इमेजिंग और AI जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तेलंगाना और कर्नाटक के 8000 किसानों की मदद कर रहा है। इससे दालों की फसल की सेहत पर नजर रखी जाती है, जिससे किसानों की उपज और कमाई दोनों बढ़ रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और विरासत के बाद अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारी पहचान बनाती हैं, हमारी संस्कृति और हमारे समुदाय की। क्या आपको पता है कि 1 नवंबर भारत के कैलेंडर में कितना खास दिन है? इस एक दिन 1 या 2 नहीं, बल्कि 8 राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। भले ये राज्य अलग अलग सालों में बने, लेकिन ये सब अपनी विरासत का जश्न एक ही तारीख को मनाते हैं। पहचान का एक और रंग है हमारे त्योहार, जैसे मणिपुर का चावंग कुट महोत्सव। इसका नाम ही कितना सुंदर है। चावंग यानी पतझड़ और कुट यानी फसल। मतलब ये फसल कटने के बाद प्रकृति को धन्यवाद देने का एक खूबसूरत तरीका है, जिसे कुकी, चिन, मिजो समुदाय बड़े धूमधाम से मनाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जोश भरे हिस्से पर, चैंपियंस और उनकी जीतों की उन कहानियों पर जो हम सबको प्रेरणा देती हैं।
बैडमिंटन तो हम सब ने खेला है, पर क्या कभी एयर बैडमिंटन के बारे में सुना है? ये वही खेल है, लेकिन अब ये बंद कमरों से निकलकर खुली हवा में, मतलब रेत या घास पर खेला जा रहा है। इसके लिए एक खास एयर शटल भी बनाया गया है। और मजे की बात यह है कि इस नए और रोमांचक खेल का पहला वर्ल्ड कप भी शारजा में हो रहा है। और जब भी चैंपियंस की बात होती है तो एक नाम हमेशा हमारे जहन में आता है, विश्वनाथन आनंद। वो इंसान जो भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने और फिर 1-2 बार नहीं 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने। अब उनकी इसी महान विरासत का सम्मान करते हुए फिडे ने 2025 चेस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उनका नाम दिया है। एक सच्चे चैंपियन को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है। तो एक झील से शुरू हुई कहानी एक शतरंज की ट्रॉफी तक पहुंच गई। हमने देखा कि कैसे एक दिन की अलग अलग खबरें हमें विरासत, टेक्नोलॉजी और पहचान की एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। पर अब सवाल ये है कि आने वाले कल की सबसे बड़ी कहानियां कहां से आएंगी? क्या वो हमारी विरासत को बचाने से बनेंगी, नई टेक्नोलॉजी से, या फिर हमारी संस्कृति के जश्न से? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।